11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल शुरू नहीं हुई थी। तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ गए। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जागी। अच्छी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे हो ली। सब रोमांचित थे। राजघाट दरवाजा पार कर ये लोग लाल किले के भीतर पहुंचे। सिपाहियों का यह दस्ता यहाँ मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील करने आया था कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पा रहे मुगल सम्राट के पास उस समय इन सिपाहियों की रहनुमाई करने के लिए बचा ही क्या था। फिर भी मुगल सम्राट का इन सिपाहियों के विद्रोह को महत्व तो प्रदान कर ही सकते थे। इसलिए जब सिपाहियों ने सम्राट से रहनुमाई की अपील की तो वह जरा हिचकिचाए, क्योंकि वह यह नहीं तय कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या हैं और फिर क्या वह खुद इस लायक हैं कि इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका निभा सकें। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद को शहंशाहे हिंदुस्तान घोषित करें। इसके बाद सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कब्जा कर लिया या उन्हें नष्ट कर दिया। इस तरह सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। विदेशी शासन को खत्म करने की दिशा में यह असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। यही नहीं, इससे गुजरे जमाने की दिल्ली की ताकत और आन बान की याद भी लोगों के दिमाग में ताजा हुई और यह बात बहुत आस बांधने वाली साबित हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आप हमारे आगे के वीडियो